हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महक और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की। जी हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। इफ़ यू आर अ कैंडिडेट हु हैज़ जस्ट completed their 12th standard or you are a person who has graduated and is on a lookout for a job, this is a question जो आपके सामने ज़रूर आया होगा when you were preparing for your interviews. This is a question that is asked by an interviewer the moment you enter the interview room. The sole purpose, सिर्फ एक रीज़न जो रहता है एक इंटरव्यूअर का आपसे इस सवाल को पूछने का, वो यही रहता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके कॉन्फिडेंस को आपकी नॉलेज और स्किल्स के साथ इवेलुएट कर सके. Usually, the candidates are really confused as to how they're supposed to answer to this question. They are really confused what is the right answer to this question. Let me break it down to you. There is no right or wrong answer to this question. ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है. तो आप जितना ज़्यादा बिलीफ और कॉन्फिडेंस के साथ इस आंसर को देंगे, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल आंसर रहेगा उस इंटरव्यूअर पर. दे आर गोइंग टू रिमेंबर यू फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन. What do you think happens after you go out of the interview room? All the candidates that are sitting there for an interview have the same skills, same qualifications and same degrees. But एक चीज़ जो आपको उन सभी के भेड़ चाल से आगे बढ़ाता है और आपको अलग दिखाता है is your introduction, your confidence and how you have conveyed yourself during those 1 to 2 minutes where you have been speaking to that interviewer about yourself. जितना बिलीफ आप उस समय अपनी बातों पर दिखा पाएंगे एक इंटरव्यूअर को, वही आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ कर जाएगा एक इंटरव्यूअर पर. नाउ द मेन क्वेश्चन दैट कम्स इज़ कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए. डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगी पॉइंट बाय पॉइंट कि व्हाट योर इंट्रोडक्शन शुड लुक लाइक. सबसे पहली चीज़ जो आप ऐड करेंगे वो होगा आपका नाम. योर नेम शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू टेल एन इंटरव्यूअर अबाउट योर सेल्फ. उसके बाद आप बात करेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है. नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है शेयर करने के लिए, तो आप सबसे पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएंगे. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर आपने बताई, उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप उस पर जाएंगे. और अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं हु हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री एंड यू आर स्टिल सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, आप शुरुआत सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस से करेंगे. एक्सपीरियंसेस में यू शुड ऑलवेज ऐड योर प्रेजेंट और योर करंट एक्सपीरियंस, जो आपका सबसे लेटेस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस हो जहाँ आपने काम किया है. उसके बाद यू वुड गो ऑन telling the interviewer about where you worked, what were your KRAs. KRAs means key responsibility areas, जहाँ पर आपने क्या क्या responsibilities को handle किया है. जब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एक इंटरव्यू को बता चुके होंगे, उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज ऑब्जेक्टिव्स. बट मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे अ गुड ऑब्जेक्टिव इन योर इंटरव्यू, इट लीव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एन इंटरव्यूअर. जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहे हैं, मेक श्योर यू डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. नंबर 1 इज़ योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो आप अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं, एंड नंबर 2 इज़ योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो आप चीज़ें करेंगे अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. मेक श्योर यू गिव एन इमैक्युलेट आंसर टू दिस. उसके बाद जब आप अपने ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर चुके होंगे, द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू वुड गो टू इज़ योर अचीवमेंट्स. आपने अपनी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ ऐसा अचीव किया है दैट इज़ वर्थ मैंशनिंग, आई थिंक यू डेफिनेटली शुड, because it actually builds a communication between you and the interviewer. Because I feel when the interviewer is asking you questions, आप दोनों के बीच में एक अच्छी communication होती है, तभी आप सबसे बेहतर तरीके से अपनी personality को reflect कर पाते हैं. Last, you should always talk about your hobbies, because what's fun at life when you're not having any passions other than professional work? That is something that sets you apart from the crowd. Because जब भी आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो, that actually shows your confidence and your interests and your personality. चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं तो आपके एक इंट्रोडक्शन को और भी ज़्यादा पॉलिश और इफेक्टिव दिखाएंगे. Preparing for an interview before you actually get into the interview room is one of the most essential points that people don't consider. So सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगी वो होगी कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए. बाय प्रिपरेशन आई मीन लर्न अबाउट द कंपनी एंड इट्स वैल्यूज़. जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज है? डू यू नो व्हेन इट वाज फाउंडेड?
डू यू नो हु इज़ द ओनर एंड डू यू इवन नो व्हाट आर इट्स वैल्यूज़? इन चीज़ों का जवाब आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया और आपके पास जवाब नहीं हुआ तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और शायद आप इफ़ेक्टिवली अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। सो लर्न अबाउट द जॉब प्रोफाइल, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से बता पाएंगे। जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी कॉन्फिडेंस इन स्पीच। अगर आप खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं और अगर आपको उसी में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या आपकी बातें लेजिटेबल लगेंगी? Will the interviewer believe in you and the points that you're actually keeping in front of them? No. So having confidence in speech is one of the major parts of giving an interview and your introduction. Next thing is having a warm personality. Have a good smile on your face. अगर आपका smiling face नहीं है and you do not have a warm personality, the interviewer will get bored and they will not be interested in what you're saying. So make sure you are smiling and you are portraying a really warm personality when you're talking to them. Last but not the least, make sure आपका जितना भी इंट्रोडक्शन है वो कंसाइज हो, ब्रीफ हो। इसका सादा सा मतलब है कि कम शब्दों में बात कीजिए लेकिन पूरी बात कीजिए। जो भी आप कह रहे हैं उसे ज़्यादा लंबा ना खींचें, बिल्कुल ही प्रिसाइसली और कंसाइसली बात करें। So that's all for today's video guys. अब next time आप जब भी इंटरव्यू देने जाए, make sure you keep all of these pointers in mind and I'm very sure that you will be able to ace each and every interview even as a fresher. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस हैं, make sure you drop them down below in the comment box. और जाते जाते make sure you subscribe to our channel and hit that bell icon so that you get notified the next time we post a video. तब तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।